प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों। मैं वर्शिप इंडिया WI की तरफ से पास्टर प्रफुल्ला परमार आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं हमारे परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया है, ये समय दिया है ताकि मैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से यहाँ पे एक छोटा सा वचन आपको सुनाऊं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वचन को। और ये वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 4 वचन 11 में। आइए हम उसे पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है हम थोड़ा देखेंगे, पवित्र शास्त्र में से हम उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और हिंदी में भी आपके लिए पढ़ती हूँ। वर्दी आर यू आवर लॉर्ड एंड गॉड टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर, for you created all things and by your will they existed and were created। हे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई है। ये वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है। क्यों रचा है? ताकि हम ये चीज़ें उसको भेंट चढ़ा सकें, ये चीज़ें उसको हम दे सकें। जैसे कि यहाँ लिखा है कि तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले, उसे आदर मिले और उसे उसकी सामर्थ्य बताई जाए, उसकी जो अद्भुत कार्य की सामर्थ्य है वो बताई जाए। तो आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन और मेरा जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया हुआ, आपका और मेरा जीवन उसके आदर के योग्य हो। आपका और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को बयां पर करे, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखाए, ये परमेश्वर चाहता है। तो ये समय है ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी आराधना करना हमारे लिए कितना ही अच्छा है। स्तुति क्या है? आराधना क्या है? स्तुति वो है जब हम दूसरों को, लोगों को परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो हम बताते हैं। स्तुति वो है जो हम दूसरों को परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो बताते हैं। और आराधना का मतलब वर्शिप यानी क्या है कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो जानकर जब मैं परमेश्वर से बात करती हूँ और परमेश्वर को कहती हूँ कि परमेश्वर मैं धन्यवादित हूँ कि आपने मेरे लिए ये किया, परमेश्वर मैं धन्यवादित हूँ कि आपने मेरे द्वारा ये चीज़ें की, तो उसको हम आराधना कहते हैं। तो जैसे हम वर्शिप इंडिया में हम ये प्रोग्राम या ये जो हम सिखावट लेकर आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं समझ जाए कि परमेश्वर स्तुति का परमेश्वर है, आराधना का परमेश्वर। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 18 वचन 3 में, फ्रॉम द बुक ऑफ साम्स वी आर गोइंग टू रीड वर्स 3। यहाँ पे लिखा है, आई कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज़ वर्दी टू बी प्रेज्ड एंड आई एम सेव्ड फ्रॉम माई एनिमीज। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू सम रीजन्स वाई वी नीड टू प्रेज एंड वर्शिप गॉड। हमें ज़रूरी है जानना कि क्यों हमें प्रभु परमेश्वर की स्तुति करना है और आराधना करनी है। उसके लिए मैं आपको कुछ कारण देना चाहूँगी। और सबसे पहला कारण ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है वो आराधना के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। यहाँ पे लिखा है वचन 3 में कहा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हमारा परमेश्वर स्तुति करने के योग्य है, हमारा परमेश्वर आराधना करने के योग्य है। और क्यों योग्य है? क्योंकि उसने अपने शत्रुओं से मुझे बचाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहता है, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मुझे मेरे यीशु मसीह ने, मुझे मेरे पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को बेचकर इस संसार में मेरे दुश्मन से, जो मुझे तबाह करना चाहता था, जो मेरी ज़िंदगी तबाह करना चाहता था, जिसने मुझे हमेशा डर में रखने की कोशिश की थी,
उन चीज़ों से, वो दुश्मन जो हमेशा मेरी बुराई सोचता था, मुझे नाश करने की सोचता था, उस दुश्मन से उसने मुझे बचाया है। ये स्मरण करके, ये जानकर मुझे हर समय मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करनी चाहिए। हमें ज़रूरी है कि हम उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। उसके अलावा और कोई नहीं है जिसकी हम स्तुति कर सकते हैं। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए दे दिया है। और आज जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त होता है। और वो इस योग्य है कि हमारे जीवन की सब स्तुति, हर महिमा हम उसको भेंट चढ़ाए। हम उसको दे ही क्या सकते हैं। आपके और मेरे पास क्या है? जो भी चीज़ें इस संसार में है तो उसी ने बनाई है। उसे जो कुछ आज हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसी के द्वारा सब कुछ स्थापित हुआ है, उसी के द्वारा सब कुछ बना गया है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम उसे वापस दे सकते हैं। क्या चढ़ाए हम उसको, क्या लेकर आए हम उसके पास? सब कुछ तो उसी का है। हमारा जीवन जो है वो एक ही हमारे पास है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। वो इस योग्यता को पहचान सकते हैं कि इस जीवन को, इस नाशमय शरीर को परमेश्वर ने अमर बनाया है। कैसे बनाया है? अपने बेटे यीशु मसीह को बेचकर उसने इस जीवन को अमर बनाया है। हम अनंत काल के लिए जी सकते। आज परमेश्वर में हम अनंत काल के लिए जी सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। दूसरी वजह जो है वो है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करने की दूसरी वजह है, वो लिखी है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 22 वचन 3 में। यहाँ पे लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारा परमेश्वर जो है वो स्तुति के बीच में विराजमान है। यहाँ पे लिखा है। अगर हम आत्मिक दशा में देखने गए तो हम इज़राइल हैं आत्मिक दशा में। आज कलीसिया जो है वो जब संगति में आती है, वो जब इकट्ठी आती है, परमेश्वर का वचन कहता है अपना स्थान जो है, अपने सिंहासन को परमेश्वर लेकर वहाँ पे वो अपनी जगह बना लेता है। वो उनके मध्य में उतर आता है। लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर उनके बीच में अपने सिंहासन पर जगह लेता है। और जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, जहाँ पर परमेश्वर ने जगह ली है, वहाँ पे अद्भुत कार्य होते हैं, वहाँ पे चमत्कार होते हैं, वहाँ पे चंगाइयाँ होती है। तो ये कारण है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हर वक्त हमें याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है, जब हम इकट्ठे होकर स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। वो अपना सिंहासन हमारे बीच में ले लेता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं हर परिस्थिति में, कितनी भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी कठिन स्थिति क्यों ना हो, आप और मैं हर स्थिति में परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि उस समय में परमेश्वर हमारे मध्य में उतर आता है। वो हमारे बीच में उतर आता है। ही एंथ्रोन्स इन मिड्स ऑफ अस। वो हमारे मध्य में रहने लगता है। ही टेक्स हिज सीट इन अमंग अस। वो हमारे बीच में अपना सिंहासन बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है। तो ये दूसरी वजह है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तीसरी वजह यह है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उसकी तीसरी वजह जो है, मैं भजन संहिता की पुस्तक 150 में से पढ़ूंगी। उसका दूसरा वचन में लिखा है, प्रेज हिम फॉर हिज माइटी डीड्स, प्रेज हिम अकॉर्डिंग टू हिज एक्सेलेंट ग्रेटनेस। हिंदी में लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसने पराक्रम के काम किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे हर एक व्यक्ति के जीवन में समय आता है जहाँ पे वो व्यक्ति का जीवन ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जहाँ पे ना उसके माता पिता, ना उसके भाई बहन, ना उसके सगे संबंधी, ना उसके दोस्त, ना कोई भी संसार का इंसान, ना कोई भी संसार की ताकत या पैसा या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसे मदद कर सकता है या उस परिस्थिति से निकाल सकता है। परंतु आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों,
कि हम सबके जीवन में ऐसी वो स्थिति थी, ऐसी वो घटना हुई है जहाँ पे परमेश्वर ने हमें मदद की है। ऐसे महान कार्य और पराक्रम उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं, और उन पराक्रमों को अगर हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे, देखेंगे, तो आप और मैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उस परिस्थिति में, वैसे स्थिति के अंदर, वैसे सिचुएशन के अंदर में से कोई अगर हमें निकाल पाता था, वो सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह था। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन कहता है उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति हमें करनी चाहिए। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कोई काम करता है, ऐसा कोई पराक्रम करता है जिसे हम जानते हैं कि कोई इंसान नहीं कर पा सकता था या कोई इंसान नहीं कर पाता था हमारे लिए, ऐसे पराक्रमों के कामों को स्मरण करके, याद करके, उन्हें हमारे जीवन में रख कर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। दूसरी बात वो लेखक कहता है उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। परमेश्वर जो है वो एक्सीलेंट है, उसकी महानता बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा कार्य है उसका। तो ये बात को स्मरण करके, क्योंकि उसके योग्य और कोई नहीं है, वो अकेला है जो वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ्य है, उसके पास वो ताकत है, वो सब कुछ हमें स्मरण करके उसकी हमें स्तुति करनी चाहिए। उसकी स्तुति करने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम स्तोत्र की पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। मैं तो कुछ ही कारणों के बारे में आपको बता रही हूँ, लेकिन स्तोत्र की पुस्तक में, भजन संहिता की पुस्तक में ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमें हमारे परमेश्वर की स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम आगे पढ़ते गए पवित्र शास्त्र में से, तो पहले पत्रस की पुस्तक की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले पत्रस की पुस्तक, और उसमें जो दूसरा अध्याय है, पहले पत्रस की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय जो है और वचन 9 और 10 में लिखा हुआ है। हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। 10वें वचन में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये एक कारण है जिसकी वजह से हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अंधकार में से बाहर निकाला है। यहाँ लिखा है, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय था कि हमारा जीवन पाप में व्यतीत था मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक समय था कि हम गंदगी की जिंदगी जी रहे थे। एक समय था जहाँ पे हमारे जीवन में खुशी नहीं थी, उमंग नहीं थी। हर समय हम परेशानियों में उलझे हुए रहते थे, हर समय हम कष्टों में घिरे हुए रहते थे। ऐसा नहीं है कि आज मसीह होने के बाद हमारे जीवन में कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे जीवन में दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में बीमारियां नहीं आती है, परंतु ये सच है कि आज मसीह में हम आनंदित हैं। हम अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। हम इस योग्य नहीं थे। यहाँ लिखा है, एक समय था जब हम उसकी प्रजा नहीं कहलाए जाते थे। एक समय था भी भले हम लोग थे, लेकिन उसके लोग नहीं थे। एक समय था कि भले हम किसी देश में रहने के वजह से हम किसी न किसी देश की प्रजा ज़रूर थे, लेकिन हम उसकी प्रजा नहीं थे। लेकिन आज परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए क्या किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों? उसने अंधकार में से निकाल कर हमें अद्भुत ज्योति में लाया है, उसके राज्य में हमें लाया है। उसके बेटे के बलिदान के द्वारा, उसने गाड़े जाने के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा आज पिता परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नया राज्य दिया है। और बाइबल कहती है वो जल्द आने वाला है, आपको और मुझे लेने के लिए वो आने वाला है। इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, बहुत उसकी स्तुति करते हैं। ये 4 कारण, 4 वजहें मैंने आपको बताई है कि क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं, जो अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आपको और मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर कितना अच्छा है, वो कितना भला है, वो आपसे कितना प्यार करता है। और ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें वो आपकी सहायता नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए जवाब नहीं दे सकता है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसे परमेश्वर चंगाई में नहीं बदल सकता है। ऐसे कोई भी तूफान या ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है जिसे परमेश्वर बदल सकता है या थमा सकता है या आपको कुछ नया करके दिखा सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं सिर्फ आपको कहना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप यीशु को अपने जीवन में अपना लो, अपना प्रभु और परमेश्वर करके उसे ग्रहण करो। देखो आपकी ज़िंदगी कितनी सुहावनी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 30 वचन 5 में लिखा है,
कि भले ही परमेश्वर का क्रोध पल भर के लिए होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जो है वो युगान युग तक रहती है। भले ही रात को हमें क्यों रोना ना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद आता है, सुबह के समय आनंद आता है। भले कुछ ही देर के लिए जब हम कुछ गलत करते हैं, हमारे हाथ से कुछ गलत हो जाता है, या परमेश्वर का हृदय हम उसके वचनों को तोड़ने से अगर हम दुखा भी देते हैं, तो कुछ ही पल के लिए परमेश्वर हम पर नाराज़ रह सकता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जो है, उसका फेवर जो है वो युगान युग तक है, वो हमेशा के लिए। इट्स लाइफ टाइम फॉर यू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो हमेशा के लिए आपके लिए है। परंतु आपको ये समझना चाहिए, कुछ पलों के लिए अगर आपके जीवन में उदासी आई, रोना भी आया, इट डजंट हैव अ परमानेंट प्लेस इन योर लाइफ। उस रोने को, उस उदासी को हमेशा के लिए आपके जीवन में जगह नहीं है। जैसे सवेरा होता है, परमानेंट चीज़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, आनंद, खुशी, उमंग, उल्लास, ये चीज़ें हमारे जीवन में आती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसकी स्तुति करना कभी ना छोड़ना, उसकी आराधना करना कभी ना छोड़ना। हर परिस्थिति में, हर तकलीफ में, हर खुशी में, हर बीमारी में, हर छंगाई में, हर एक स्थिति में परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आपके पास बहुत सारी वजहें हैं। अगर कितने भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, ये जान रखो, ये पल भर के लिए परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन उसकी प्रसन्नता जो है वो हमेशा के लिए है। अगर रात को रोना भी पड़े तो आनंद सवेरे आता है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आ रहा है, ये मैं विश्वास करती हूँ। यीशु मसीहा के नाम में, पिता परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, यीशु मसीहा के नाम को धन्यवाद। यीशु मसीह की जय। आमीन।